तो हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेके आए हूं आप सबके लिए, जो कि है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटिंग के, ये प्रिंसिपल्स आपके ISO 19011 स्टैंडर्ड से लिए गए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ISO 19011 के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कौन कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं, वो ये हैं, 7 के 7 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, सेकंड प्रिंसिपल है फेयर प्रेजेंटेशन, थर्ड है ड्यू प्रोफेशनल केयर, फोर्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी, फिफ्थ है इंडिपेंडेंस, सिक्स्थ है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और सेवंथ है रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो ये 7 प्रिंसिपल्स का आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑडिटर है, जब भी ऑडिट करने जाए, इन ऑडिट के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करें। जो पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, जिसका मतलब है हॉनेस्टी। आपको ऑडिट जो भी है हॉनेस्टी, ईमानदारी से करनी है। सेकंड प्रिंसिपल है फेयर प्रेजेंटेशन। आपको जो भी आपने देखा है ऑडिट में, उसको फेयर प्रेजेंटेशन करना है। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ देखा नहीं और कुछ एज्यूम कर लिया। मान लीजिए ऑडिटर ने कुछ एज्यूम किया कि ये ऑडिट ही है, इसके यहाँ पे प्रोसेस सही ढंग से बनी नहीं है या सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं है, तो आपने एनसी दे दी। बिना अपने मन से नहीं सोचना है। आपको एविडेंस देख के ही बात करनी है। और उसी को जो भी आपने ऑडिट में देखा है, क्लोजिंग मीटिंग में वही बताना है, उसके अलावा कुछ नहीं बताना है। नंबर 3 आता है ड्यू प्रोफेशनल केयर। आपको ऑडिट में प्रोफेशनली बिहेव करना है। आपको इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। मतलब कि हो सकता है कि आप अपने घर की बात करने लगे, हो सकता है कि आप कांग्रेस बीजेपी की बात करने लग जाएं, तो वो सब नहीं करना है। आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है, प्रोफेशनली ड्रेसअप करके जाना है। नंबर 4 कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देखी है, वो इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको आपको शेयर नहीं करना है। आप मान लीजिए 5 कंपनी में जाते हो, पांचों कंपनी की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि किसी छोटी कंपनी में जाके वहाँ बड़ी कंपनी जो जहाँ पे लास्ट टाइम ऑडिट की थी, उसके बारे में आप शेयर कर रहे हो कि वहाँ पे ऐसा इम्प्लीमेंट है, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट है। तो आपको इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। पांचवा प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंटली ऑडिट करनी है। 7-8 के ग्रुप में नहीं जाना है ऑडिट करने, या अपने बॉस को, जूनियर को लेके नहीं जाना है। आपको अपने अकेले इंडिपेंडेंटली ऑडिट करनी है। छठा है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आपको मन से कोई भी एनसी नहीं देनी है। आपको एविडेंस बेस्ड बात करनी है। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको एविडेंस के साथ आपको लिखना है। और सातवां रिस्क बेस्ड अप्रोच। आपको ऑडिट में रिस्क बेस्ड अप्रोच को यूज करना है। जो भी ऑडिट के रिस्क हैं, उनको इवोलेट करना है और कम करना है। ऑडिट के रिस्क क्या हो सकते हैं? लाइक आप कई बार होता है इंटरनल ऑडिट में ऑडिट ही प्रेजेंट ही नहीं है ऑडिट में। तो इस टाइप के जो रिस्क हैं, या आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया ऑडिट का, उनको पहले से इवोल्यूट करना है और ख़त्म करना है। तो ये 7 प्रिंसिपल है ऑडिट के, जो आपको पता होना चाहिए। हर इंटरनल ऑडिटर को, हर एक्सटर्नल ऑडिटर को पता होना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, इन्होंने ISO 19011 ने ये प्रिंसिपल बनाए हैं, तो इनको फॉलो करना नहीं करना वो बंदे पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या है, वो ये स्टैंडर्ड बता रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बट चुनाव में सेलेक्ट होने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं। तो ये 7 प्रिंसिपल फॉलो करना नहीं करना, ये इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।